नमस्कार। पंजाब केसरी राजस्थान आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ इशिका जैन। बांग्लादेश में इस वक्त जो सियासी घटनाक्रम चल रहा है उससे भारत देश की जो चिंता है वो खासी बढ़ गई है। शेख हसीना के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दिए जाने के बाद से वहां पर अंतरिम सरकार का गठन हो चुका है, मगर हालात अभी भी बेकाबू है। और वर्तमान की यदि बात की जाए तो बांग्लादेश से कुछ ऐसी तस्वीरें, कुछ ऐसी खबरें सामने आ रही है जिनमें कहा जा रहा है कि वहां पर रहने वाले हिंदुओं पर, हिंदू कम्युनिटी को काफी टॉर्चर किया जा रहा है, उन पर अत्याचार हो रहे हैं और हिंदुओं की जो बहन बेटियां हैं उनके साथ रेप जैसी वारदातें भी हो रही है। मगर इस पर अभी तक भारत की सरकार ने किसी तरह का कोई फैसला नहीं लिया है कि हम आगे क्या कुछ कदम उठाने वाले हैं। मगर ये तय है कि बांग्लादेश में छाए इस संकट की वजह से हमारे जो भारत की राजनीति है, जो सियासत है, वो जरूर गर्मा गई है। आज इसी पर बातचीत करेंगे। कांग्रेस से हमारे साथ करणवीर सिंह जुड़े हैं, तो वहीं बीजेपी से नम्रता सिंह जी हमारे साथ जुड़ी है। आप दोनों मेहमानों का पंजाब केसरी पर स्वागत है। जी नम्रता जी, पहले आपका रुख करना चाहूंगी। बांग्लादेश में जो कुछ हालात अभी बने हुए हैं, पहले अपनी राय बता दीजिए, क्या कहेंगे उन पर। देखिए, जो 1947 में हुआ था, जब आज ही के दिन भारत माता की दोनों भुजाएं काट दी गई थी इस कांग्रेस के तुष्टीकरण की नीति के द्वारा, अगर मैं कहूँ तो पाकिस्तान बनाया गया, बांग्लादेश बनाया गया। हम्म। आज बांग्लादेश उसी 1945 की यादों को ताजा कर रहा है जो उस समय हुआ था। हम्म। हजारों की लाशें जो ट्रेनों में भरकर आई थी, माताओं बहनों की अस्मता लूट दी गई थी, उनको साथ इतना बुरा व्यवहार किया गया था जिसकी बात सोचे तो भी रूह कांप जाती है। वही व्यवहार हम्म। आज बांग्लादेश में हो रहा है। हम्म। एक्चुअल में ये भारत का दुर्भाग्य है। ये भारत का दुर्भाग्य है कि देश के अंदर जो सत्ता के लालची लोग हैं आज भी विद्यमान हैं। अगर हम्म। हम बात करें इन इस्लामिक कट्टरपंथियों की, तो जब से इन्होंने हमारे देश के अंदर ये इस्लामिक कट्टरपंथी आए हैं तब से इनका एक ही उद्देश्य रहा है कि भारत की जो मूल समाज है हिंदुत्व को मिटाने का। हम्म। जब इनके पहली बार मोहम्मद बिन कासिम जब भारत की धरती पर इसने कदम रखा था, तो पूरे विश्व के अंदर राजा दाहिर थे जिन्होंने इनको मस्जिद बनाने के लिए जगह दी थी। जी मैं पूरे नम्रता विश्व जी, की बात फिलहाल कर रही हूँ। बांग्लादेश पर ही बात कर लेते, इतिहास को, इतिहास पर आएंगे उस पर। मैं हाँ जी। आपको शुरुआत जी। की बात बता रही हूँ, मेरी हाँ जी। बात पूरा, मुझे देश को जी। जानने का अधिकार है। जी। लेकिन उस हम्म। समय बप्पा रावल जी एकमात्र ऐसे इतने योद्धा थे जिन्होंने उनको खदेड़ा। उसके बाद 500 साल तक ये आक्रामक लोग भारत में प्रवेश नहीं कर पाए थे। लेकिन यह कांग्रेस की जो तुष्टीकरण की नीति रही है शुरू से आज तक, मैं कहूंगी कि इस्लाम ये अंग्रेज तो चले गए, लेकिन इनके कहते हैं ना तथाकथित बच्चों को छोड़ गए, जो जिन्होंने 70 साल तक देश को पालने पोसने का कार्य करा। और हम्म। आज यही सेक्युलर लोग, यही सत्ता के लालची लोग, यही खान के पोता जिसको मैं कहूंगी, आज भी देश को बांटने का काम कर रहे तो हैं, आज नम्रता भी जी, आप देश के ये कह टुकड़े रही करने का हैं, काम कर रहे हैं। नम्रता जी आप ये कह रही बांग्लादेश हैं में कि जो हो भारत रहा देश है में कांग्रेस उसमें पार्टी के। कांग्रेस क्यों नहीं हाँ जी। बोल रही? हाँ जी। आज जो बांग्लादेश में हो रहा है, हिंदुओं हाँ पर जो अत्याचार हो रहे हैं, आज क्यों जी। कांग्रेस उसमें मुंह दबा करके दही जमा नहीं करके बैठी है? नम्रता जी, आपने अभी कहा कि अंग्रेज थे, उनके बच्चे छोड़ गए, ये कर गए, तो आप ये कह रही हैं कि भारत देश में जितने भी कांग्रेसी, जितने भी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता है, सदस्य हैं, आज वो सब कांग्रेस देश के मिशनरियों खिलाफ की में है। पार्टी है, कांग्रेस इस्लामिकों की पार्टी है, अच्छा। कट्टरपंथियों की पार्टी है। अच्छा। यह कट्टरपंथियों की पार्टी, मिशनरियों की हाँ। पार्टी है। आज भी आज भी अगर मैं बात करूं तो क्यों कांग्रेस जो है खालिस्तानियों के साथ मिलकर, चाइना के साथ मिलकर, पाकिस्तान के साथ मिलकर, जॉर्ज सोरोस के साथ मिलकर के देश को बंटवारे का काम कर रहा क्या है, प्रूफ है नम्रता जी बांटने की इसका आपके पूरी पास? आप कोशिशें कर बड़े रहे हैं। लेकिन एलिगेशंस उनको पता लगा रही होना हैं। चाहिए नम्रता कि जी, बहुत इस बड़ा देश बयान का आपने दे दिया नेतृत्व है कांग्रेस को इस लेकर। देश का देश की एक नेशनल नेतृत्व पार्टी इन है जिसने आतंकवादियों सालों के तक बाप भारत पे हमारे राज किया है। यशस्वी नम्रता जी प्रधानमंत्री सुनिएगा। मोदी जी कर रहे हैं। नम्रता जी, नम्रता जी सुनिएगा। आपने बहुत बड़ा बयान दे दिया है अभी अभी अपने मुंह से। एक कांग्रेस पार्टी जो कि देश पर सालों से, जिसने सत्ता पे राज किया है, जिसने देश को चलाया है, और कहा जाता है कि आजादी में भी कांग्रेस का ही हाथ था, आप उनको लेकर कितना बड़ा स्टेटमेंट दे रही हैं कि वो अगर कट्टरपंथी और आजादी में इस्लामिकों की कांग्रेस का पार्टी है। साथ था तो भारत को बांटने का काम तो नेहरू जी ने करा था। पाकिस्तान बांग्लादेश का काम तो नेहरू जी ने, जब अलग हो चुके थे दो समाज, जब इन्होंने कह दिया हम्म। था हम हिंदुस्तान में हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते, तो हम्म। क्यों भारत के अंदर मुसलमान छोड़े गए? क्यों हम्म। आज ऐसे हालात पैदा कर दिए गए कि आज भी भारत के अंदर कई जगह मिनी पाकिस्तान तो बन गए? नम्रता जी, आप क्या कश्मीर, चाहती हैं कि केरला, आसाम मुस्लिमों में को मिनी भारत में पाकिस्तान रहने बन का गए। अधिकार नहीं है, जो जब हमारे भारत मुस्लिम हिंदू है? जब भारत
जब भारत से पाकिस्तान हाँ। बांग्लादेश अलग हुआ था, तब पाकिस्तान के अंदर हिंदुओं की संख्या 3% थी, आज 1% रह गई है। क्यों? चलिए जब चलिए बांग्लादेश में नम्रता जी, एक बार 30% थे, करणवीर जी आज पर रुक कर लेते हैं। 8% रह गए। क्यों? आपने बड़े आरोप लगा दिए। करणवीर जी क्या कहिएगा? बड़े आरोप कांग्रेस पार्टी को लेकर के बीजेपी के जो सदस्य हमारे साथ जुड़ी इन्होंने लगाए हैं, क्या कहिएगा? हमारी साथी बहन नम्रता जी तमाम तरह की बातें कर रही है। तो एक तो ये मनोरम कहानियां सुना रही है, ये सभी राजस्थान प्रदेश के, भारत के ये सभी लोग हमारा ये जानते इतिहास है, हैं। मनोरम कहानियां नहीं है, ये कोई मैं परियों की कहानी नहीं सुना रही। आपके करण लिए से तो यही करणवीर है जी ना, आपको। नेहरू जी, सुन लीजिए, बता तो रहा हूँ। नेहरू जी, बात तो बांग्लादेश ही करनी है ना आपको। आप नेहरू जी, बप्पा रावल, महाराणा प्रताप, बिल्कुल, हमारे उस पास समय हम जमाने की लोगों बात ने कर रहे हैं। लड़ाई, हमारा हमने युद्ध लड़े हैं इस्लामों के खिलाफ, जिसको कांग्रेस ने तो पनपाया है, इस खान के पोते ने पनपाया है, और आज कांग्रेस मिशनरियों की पार्टी ने मेरी पनपाया है। बात तो सुन लीजिए। इतिहास में अगर कोई, तो कांग्रेस, जिस कांग्रेस की आप बात कर, उस कांग्रेस शासित मुखर्जी मंत्री रहे थे, उन्होंने भी उस कांग्रेस के, वो भी साथी संगी रहे थे। आप कहाँ जा रहे हैं? ये कांग्रेस वही है जिसने देश का आजादी के लिए बलिदान दिया था। ये कांग्रेस वही है जिसके द्वारा, जिस जिस व्यवस्था के अंदर आप और हम बैठ के यहाँ लोकतांत्रिक तरीके से बात कर रहे हैं। ये तो देश किसने ये आजाद किया है? गाजा ये तो पट्टी वाला कांग्रेस की नहीं होता तुष्टीकरण लोकतंत्र की का। नीति ने हमसे हमारे सुन महापुरुष लीजिए, छीन लिए। सुन ये लीजिए आप, कांग्रेस की सुन लीजिए आप। तुष्टीकरण की नीति थी, जिससे 70 साल तक हमसे हमारे महापुरुष छीन लिए गए, जिसमें हमें क्या बताया ही होता नहीं है, क्या गया होता है कि कितने, तुष्टिकरण? हमें क्या बाबर होता अकबर पढ़ाया गया, हमें कभी भी हमारे योद्धाओं के बारे है? में आप नहीं पढ़ाया समझेंगे गया। क्या होता है तो तुष्टिकरण? आप आज ये बताइए, करणवीर जी, आज के वर्तमान नम्रता जी एक वर्तमान मिनट, करणवीर जी मेरी बात सुन लीजिए, आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही है। आप अभी शायद ट्रेवल कर रहे हैं, एक बार गाड़ी को थोड़ा साइड में रोक करके अगर हम आगे जो है कंटिन्यू कर सके तो बेहतर होगा। नेटवर्क इश्यूज आपके यहाँ से आ रहे हैं बहुत ज्यादा। एक बार आप किसी स्टेबल मैडम, हो भी हमारे देश यहाँ में, अतिवृष्टि हो रही है, तो ये तो कंटिन्यू कीजिए, आप कंटिन्यू कीजिए। जी जी बताइए। नम्रता जी ने बड़े एलिगेशंस लगाए हैं, कह रही है कि कांग्रेस पार्टी तो सिर्फ इस्लामियों और कट्टरपंथियों की पार्टी बनकर कर रह गई है, क्या कहिएगा? मिशनरियों की भी पार्टी है, क्योंकि यह मिशनरियों की भी पार्टी है। आप मेरे बताइए शब्दों को इनके पूरा करणवीर जी। कीजिए। बयान, इनके बयान स्तरहीन है। ऐसी भाषा शोभा नहीं देती है। इस चैनल में बैठकर देख रहे हैं इनकी, अजय, आपको सोचना चाहिए कि अगर मेरे आप, बयानों में तथ्य नहीं है, तो अभी 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 जो नागौर से जो नए नए नेता निकले हैं, वो क्यों लंदन में जॉर्ज सोरस, उसी मीटिंग के अंदर क्यों जॉर्ज था, उस मीटिंग में क्यों राहुल किस गांधी था, उस किस मीटिंग में नेता क्यों की बात कर रहे खलिस्तानी हैं था, आप? उस मीटिंग में क्यों नागौर चाइना की किस के नेता की बात मंत्री कर रहे थे? हैं? बताइए। नागौर के किस नेता की बात कर रहे हैं आप? आप मुझे बताइए, राहुल गांधी के साथ मिलकर के मैं तो क्यों थे? कह रहा हूँ, जॉर्ज सोरस उस मीटिंग में क्यों नम्रता था? राहुल गांधी नम्रता ने जी, जो राहुल गांधी किस ने नेता की बात कर ईस्ट रहे में हैं आप? हुए घटनाओं के लिए मुंह फाड़ फाड़ के चिल्लाया। राहुल गांधी बांग्लादेश में हिंदुओं के प्रति हो रही किसी भी बात के लिए क्यों जबान नहीं खोल रहे? जब भी किसी भी विश्व के कोने आज में क्यों किसी भी प्रियंका गांधी जी ने इस्लामिक घोषणा व्यक्ति के की लिए है कुछ हो जाता है, तो सोनिया लेकिन गांधी, लेकिन लालू प्रसाद, उद्धव नम्रता जी ठाकरे मुझे एक बात सब रोना बताइए। धोना करके आ जाते नम्रता हैं। जी, अब नम्रता कोई जी क्यों एक नहीं बोल बात रहा? बताइए, एक बात बताइए। केंद्र में, राजस्थान में बीजेपी की सरकार है। केंद्र में तीसरी बार मोदी जी राज कर रहे हैं। मोदी सरकार का राज है। मोदी सरकार जिस सिंहासन पर बैठे हैं, आप कांग्रेस से क्यों अपेक्षा कर रहे हैं? आप कदम उठाइए ना, हम तो आपके कदम के इंतजार में हम हैं कि आप अपेक्षा फैसला नहीं कर लीजिए रहे बांग्लादेश के मैडम, हालातों पर। अपेक्षा नहीं आप कर रहे। विपक्ष के हम बोलने का आपको इंतजार बता करने रहे की हैं जरूरत क्या पड़ कि रही है भारत बीजेपी में को? ऐसा क्यों हुआ, क्यों बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हुआ। और करने की बात अगर आप हमसे कर रहे हैं, हम्म तो आपकी जानकारी के लिए बता देती हूँ कि हम्म भारत ने बांग्लादेश के कार्यवाहक प्रधानमंत्री जी को खुली चेतावनी दे दी है कि हम्म हिंदुओं के साथ जो हो रहा है उसको तत्काल प्रभाव से बंद किया जाए। हम्म इसके अलावा उन्होंने हाई लेवल की एक मजबूत कमेटी भी बना दी है, जो हम्म उनके सहयोग, सहायता और सुरक्षा के लिए पूरी हम्म प्रणाली तैयार कर रहे हैं। इसके अलावा विश्व हिंदू परिषद ने हेल्पलाइन जारी कर दी है, उनके हम्म। सहयोग संरक्षण के लिए पूरी तरह से कार्यरत हो चुके हैं। चलिए, जानकारी तो आपने दे दी, उसके लिए आपका शुक्रिया। लेकिन शायद एक जानकारी आपको नहीं है नम्रता जी। आज राजधानी जयपुर में बीजेपी के ही जो कि हवा महल से विधायक है बाल मुकुंदाचार्य जी, आज एक रैली निकाली उन्होंने इसी मामले में कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं, सरकार कुछ करे। उन्होंने आज रैली आज निकाली है, पूरा क्या कहेंगे? राजस्थान
आज हाँ जी। पूरा राजस्थान के हिंदू, मैं पूरे विश्व के हिंदुओं की बात तो कर ही रही थी, साथ में कहूंगी आज पूरे राजस्थान के हिंदुओं ने अपनी एका दिखाई है। सड़कों पर लाखों हिंदू निकल गए हैं जो बांग्लादेश में हो रहा है उसके खिलाफ। यह एक झलक है कि हमारे जो हिंदू है, 135 करोड़ हिंदू भाई सब एक हो चुके हैं, जाग चुके हैं। अब ये तुष्टीकरण की नीतियां, ये हिंदुओं को मिटाने की जो जाल साजियां चल रही है, तो नहीं आप सीधे चलेगी, तौर क्योंकि पर ये हिंदू कह एक रहे हो हैं कि चुका है। भारत में बैठे हुई कांग्रेस पार्टी ने बांग्लादेश में ऐसे हालात उत्पन्न करा दिया, आप ये कह रही हैं? सेकुलर पार्टी है जो तथाकथित सेकुलर पार्टी, कम्युनिस्टों की पार्टी है, ये जो कांग्रेस पार्टी है, इनका कहीं ना कहीं योगदान है। ये क्यों नहीं करणवीर जवाब जी दे रहे क्या हैं, क्यों कहिएगा, अपने आपकी मुंह चुन टिप्पणी करके बैठे चाहूंगी। हैं? करणवीर एक जी, राहुल गांधी करणवीर के जी। मुंह से एक टिप्पणी नहीं निकली जो भारत में शक्ति मिटाने की बात करता है, जो देवी देवताओं की बात करता है, जो हिंदुओं को हिंसक बताता है। आज वो चुप क्यों है? ऐसा क्यों नम्रता हुआ सिंह कि जी, वो आप सोने पर क्या सोनिया गांधी बयान दे दहाड़े रहे हैं? मारती है इस्लामिकों के तो लिए? सुन आज लीजिए सोनिया गांधी की नम्रता जी, जबानी सुन नहीं है। लीजिए, करणवीर जी कुछ कहना चाह रहे हैं जी। करणवीर जी बताइए। बांग्लादेश में हिंदुओं पे अत्याचार हो रहे हैं, यहाँ बैठ के हमारी बहन कांग्रेस का गीत गा रही है, बीजेपी की वाहवाही कर रही है। सरकार में नरेंद्र मोदी है, सरकार के अंदर भारतीय जनता पार्टी है, शासन में है, 10 साल वो मेजोरिटी में रहे, अभी भी वो सरकार में है। आप उनका सहयोग कीजिए ना। लेकिन खुद के तो लेकिन कुछ उनका करणवीर होता जी, सहयोग भी नहीं है, कर वो रहे लेकिन हैं। करणवीर जी। एक कहावत है ना बांग्लादेश मैडम, में जो हिंदू है नाचना उनको ना पता मेरा है मन कि टेढ़ा उनके थे। साथ मोदी जी खड़े आपने हैं, कहावत सुनी होगी, इसीलिए खुद सब हिंदू खुद एक होकर के के ऊपर हथियार उठा चुके हैं। जवाहरलाल आज नेहरू तक जी को कभी आप हिंदुओं याद में करें, इतनी एका नहीं इनको दिखाई, कुछ हो करणवीर पाएगा जी। क्या? मुझे लेकिन बताइए आप। लेकिन करणवीर आज जी, तक कभी करणवीर किसी जी आज एक के हिंदुओं बात में जमाने इतनी में एका बताइए। नहीं दिखाई। जी करणवीर जी एक आज बात के जमाने बताइए, में आप कह रहे हैं जवाहरलाल कि नेहरू केंद्र जी में को मोदी याद करने सरकार से है। करणवीर जी सुनिएगा, आप कह रहे हैं केंद्र में मोदी सरकार है, तीसरी बार सत्ता में आई, उन्हें फैसला लेना चाहिए। मगर आप बताइए, जो कांग्रेस पार्टी गाजा और फिलिस्तीन के मामले में सड़कों पर आ गई थी, जो कांग्रेस पार्टी खुलकर के विरोध कर रही थी, प्रोटेस्ट कर रही थी, वो आज बांग्लादेश के मुद्दे पर चुप्पी क्यों साधे हुए हैं? क्यों किसी तरह का प्रोटेस्ट नहीं हुआ? किसने क्यों कहा? केंद्र सरकार पर यह दबाव नहीं बनाया जा रहा है कि वो बांग्लादेश में हिंदुओं की रक्षा करे? ये किसने कहा चुप्पी साध रखी है? प्रियंका गांधी जी हमारी महासचिव है, उनका बयान आया है। राहुल गांधी जी सदन में भी इस मामले को उठाएंगे। आप शांति तो रखिए, आप जी सदन को स्थगित कर देते हैं। उठाएंगे ना, आप अभी माइक शांति चालू जब कब रखिए, तक, जब शांति बांग्लादेश कब को तक माइक बांटा चालू तभी करणवीर जी? रखिए। उठाएंगे। हिंदू रोज हिंदू आप मर रहे माइक हैं वहां चालू पे, रखिए, रोज आपको हमारे साथी दो भाई बहन मिनट। वहां पर रोजाना हत्याएं हो रही है। जो हमारी जो बहन 1947 बेटियां में वहां हुआ पर, था उनके साथ करणवीर रेप जी, जैसी घटनाएं हो वही रही है। किस घटना आज शांति का दोबारा हो इंतजार कर चुकी रहे हैं है। आप? किस प्रियंका मोहर गांधी का जी ने तो इंतजार बयान कर दिया, रही है कांग्रेस और पार्टी? आप बीच में है या नहीं? पहली बात तो हाँ जी। आपको आपको अवगत है या नहीं कि कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने इसका खंडन किया है, इसकी निंदा की, इस घटना हम्म। की। उन्होंने हम्म। हिंदुओं के पक्ष में बयान दिया है। बिल्कुल बिल्कुल आप किया है। बताइए, जी। तो एक ये बात कांग्रेस का तो बताइए बयान है। करणवीर जी, अब आप बताइए कि भारत के अंदर अगर हम इस प्रोटेस्ट करें, किसके विरोध में करें? नरेंद्र मोदी जी की सरकार के विरोध में करें? आज अगर जो प्रोटेस्ट हुए हैं, आज मैं उस प्रोटेस्ट में शामिल था, हिंदुओं ने राजस्थान के अंदर 5-5 जिले बंद रखे हैं। तो जी। आप बताइए मुझे कि क्या वो नरेंद्र मोदी जी की कान पे जू रहेंगे? कि क्या वो बांग्लादेश पे कड़े फैसले लेंगे? नहीं, क्या वो हिंदुओं की सरकार तो रक्षा के करेगी ना, जब लिए देश की आवाम क्या बोलेगी, करेगी? जब अभी तक पुरजोर क्या किया है? तरीके से अभी तक क्या विरोध किया है? होगा, जब सरकार पे अभी तक क्या दबाव किया है? बनाया जाएगा, तो मैं सरकार को सुनना पड़ेगा। मैं तो ये पूछना चाह रहा हूँ, अभी तक क्या किया है? एक दो हाँ, काम भी किए तो बता दीजिए आपने, बता सिवाय रही है ना चिंता के, नम्रता जी। सियासत के। नम्रता जी ने अभी बताया कि सियासत के सरकार ने अलावा क्या क्या काम फैसला किया लिया है? है। आप बताइए। नर्मदा जी तो बाबर अकबर के और खिलजी के समय की बातें याद कर रही है। आप इनसे आप पूछिए जैसे नरेंद्र मोदी जी के आपकी जमाने में क्या कांग्रेस हुआ है। की सरकार ने जो हमें तुष्टीकरण की नीति के द्वारा हमें पढ़ाया ही नहीं, हमें बताया ही नहीं कि हमारे साथ कौन ने किसने क्या किया, वह आप जैसों को याद दिला रही हूँ, क्योंकि आपको याद रहे कि भारत के अंदर जो 70 साल में कांग्रेस ने तुष्टीकरण की नीति से भारत को बांटो और राज करो करा, आज भी भारत को कांग्रेस बांट रही, किसानों के द्वारा बांट रही है, कभी अरब के माध्यम से बांट रही है, कभी खलिस्तानियों के माध्यम से बांट रही है, कभी सिखों पे दंगे करती है। आज भी कांग्रेस पार्टी वही काम कर रही है। बंद तो करा ही नहीं कांग्रेस ने ये काम करना, इसलिए मुझे आपको इतिहास में ले जाना पड़ा। और आप वर्तमान में इतिहास के 10-15 योद्धाओं को साल, आप नकार नहीं सकते। सुन लीजिए, 15 साल के अंदर बांग्लादेश के अंदर मोदी सरकार है, 15 साल से बांग्लादेश को किस तरह से हिंदुओं की रक्षा के लिए उन्होंने क्या काम किए गए? 2018 में भी इसको आज उनके ऊपर मोदी जी मंदिर है बना। तभी बांग्ला के 2018 हिंदुओं सुन ने लीजिए, हथियार नर्मदा उठा जी बता लिए, रहा हूँ आपको। उनमें इतनी हिम्मत 2018 में तभी आई। 2018 में उनको इसको पता उनके है ऊपर कि मंदिर में मोदी जी बैठे हैं, उनको पता है हिंदुस्तान बैठा है हिंदुओं के लिए, मोदी जी तो इसलिए बैठे हैं। उन्होंने कहाँ हथियार जाएंगे उठा मोदी लिए। जी? जाएंगे कहाँ? मोदी जी तो बैठे हैं, मैं 8% कब मना हिंदू कर है रहा हूँ? बांग्लादेश में, मात्र 8%। उन आठ मेरी बात परसेंटों में इतनी ताकत इसलिए आई है
कांग्रेस एक तो के आप बात महासचिव सुनिए, के पहले द्वारा आप खंडन पहले करने बात पर मृदा नहीं जी सुनिए कि सुन आपका लीजिए, मुद्दा क्या है। करणवीर जी कुछ कहना चाह रहे हैं, सुन लीजिए जी करणवीर जी। 2015 के अंदर इस्कॉन में दिजनापुर के अंदर हमला हुआ, 2016 में सिलहट के अंदर इस्कॉन मंदिर पे हमला हुआ, 2018 में इस्कॉन मंदिर पर ढाका में हमला हुआ, 2020 में आतंकियों ने इस्कॉन मंदिर पर फिर से हमला किया, 2021 के अंदर दुर्गा नवमी पर नौलक्खी के अंदर इस्कॉन मंदिर पर फिर से हमला हुआ, और 2022 के अंदर 17 मार्च को ढाका के अंदर फिर से वही इस्कॉन मंदिर पर हमला हुआ। क्या एक बार भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी मित्र जो प्रधानमंत्री थी उनकी शेख हसीना जी, उनसे इस बारे में कभी बात की, कभी मुलाकात की? जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे बड़ा पूरे तथ्य विकास करणवीर किया, जी, वो सीए कानून है। आप 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 बहसबाजी मत मुझे कीजिए, तारीख डिबेट याद के मत अंदर बैठे हैं, दिलाइए। आप शांति से सीए सुनिए। कानून को लाना सुनिए हमारा सुनिए, सबसे बड़ा तथ्य है। अगर आपने तो भारत ये में बताइए सीए कानून बांग्लादेश के लागू हो मामले गया में है, क्या क्या उपलब्धियां हैं आपके पास, किस तरह से आपने हिंदुओं की रक्षा के लिए कोई एक दो काम तो किया होगा, वो मुझे गिना दीजिए। मुझे मुझे ये आपको मत गिनाने की गिनाइए जरूरत नहीं है, आपकी शहरों के जानकारी मामले में सुनिए। क्या सबसे हुआ। बड़ा तथ्य मैं आपको बता रही हूँ, सीए कानून, जिसके बारे में आप लोगों ने बहुत निंदा करी थी, रोकने की अच्छा बहुत क्या कोशिश करी, इससे लेकिन वो लागू होकर के रहा, इससे बांग्लादेश के वह हिंदुओं बिल की पास रक्षा हुआ। कैसे हुई? कैसे हुई इससे बांग्लादेश के हिंदुओं की रक्षा? क्या हुआ, हमले कम हो बांग्लादेश, गए? आपको देखिए, कांग्रेस को अगर देश की या नीति निर्णायक स्थिति की जानकारी ही नहीं है तो आपको यहाँ आना ही नहीं चाहिए। आप मुझसे यहाँ पर आकर के पूछ रहे हैं क्या किया, तो आपको पता होना चाहिए, आप खुद एक हिंदू हैं, क्या किया। कुछ किया ही नहीं ना, कुछ किया ही नहीं ना, पता क्या होना चाहिए, कुछ किया ही नहीं, किया होता तो मालूम होता ना। आपको हिंदू बोलने का विदेश अधिकार नीति ही नहीं है, आप वहाँ बैठे बैठे आप कांग्रेस का करणवीर जी, बताइए, समर्थन कर रहे हैं, आपके भूल रहे हैं जहाँ पर जब विश्व आप का 135 करोड़ हिंदू एक हो चुका है, जब आप आज भी कांग्रेस की तथ्य बता रहे हैं। आप ऐड चला सकते हैं कि पापा मोदी जी ने और रुकवा दी, तो रुकवा दीजिए ना मोदी जी हिंदुओं पे हमला। क्यों नहीं अपने आज विदेशी मोदी जी, जो देखिए, इन आतंकवादी संगठनों नहीं, को पता लग क्यों गया क्यों है क्यों कि भारत उपयोग का नहीं कर रहे हो? नेतृत्व इनका बाप कर रहा है, इनका बाप मोदी जी कर रहा है, इसलिए यह है, अब यहाँ पांव नहीं पसार सकते। इसलिए ये जो बेचारे पाकिस्तान और बांग्लादेश में जो माइनॉरिटीज रह गए हैं, 1% और 8% हिंदू, उनको खत्म करने की ये कोशिश कर सकते हैं। लेकिन मोदी जी के नेतृत्व में आज पूरे विश्व के हिंदुओं को पता है कि हमारा नेतृत्व हमारे स्वयंसेवक हमारे मोदी जी कर रहे हैं। इसलिए उनमें इतनी हिम्मत है कि उन्होंने हथियार उठा लिए, वहां की महिलाओं ने हथियार उठा लिए आज। इसलिए आप ये मत बोलिए कि क्या किया। आज भारत के जो दरवाजे हैं उन सभी हिंदुओं के लिए खोल दिए गए, आज पूरा हिंदू उनके लिए खड़ा हुआ है। आप ये मत बोलिए किसने किया। आपने बताया कि बांग्लादेश में जो हालात है वो चिंताजनक है और मोदी सरकार की ओर से जो फैसले हैं वो लिए गए हैं, मगर आप देखिए ना कि जिस तरीके की तस्वीरें, जिस तरह के वीडियोस वहां से सामने आ रहे हैं, आपको नहीं लगता कि सरकार जो है वो जरा देर कर रही है इस मामले पर? देखिए, जो अभी वहां पे जो दृश्य है, वहां जो महिलाओं के साथ किया जा रहा है, जो हिंदुओं के साथ किया जा रहा है, मंदिरों के जो हालत किए जा रहे हैं, ये सेम, मैंने अभी दोबारा कहूंगी, वही घटना है जो 1947 में हुई थी। लेकिन आज भारत का, आप ही देखेंगे कि भारत ही नहीं, विश्व का समस्त हिंदू जाग गया है, एक होकर के एक स्वर में एक आवाज में खड़ा है आज। और भारत की बात करें, भारत क्या कर रहा है, तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि एक मजबूत ताकतवर कमेटी बना दी गई है और भारत की ओर से बांग्लादेश को खुली चेतावनी दी गई है कि यह बंद हो, नहीं तो परिणाम भुगतने को तैयार रहें। नम्रता यह जी, बहुत बड़ा संदेश है। आज पूरी बहस के दौरान आपने दो शब्दों पे सबसे ज्यादा जोर दिया, हिंदू और मुस्लिम। कांग्रेस भी लगातार ये आरोप लगा रही है कि बीजेपी बांग्लादेश के क्योंकि हालातों बांग्लादेश को में हिंदू बहाना और मुस्लिम बनाकर, ही हो रहा है। सुनिएगा, कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी बांग्लादेश के हालातों को बहाना बना करके भारत में विभाजन की स्थितियां पैदा कर रही है कांग्रेस और मुस्लिमों के बीच में। क्या कहेंगे? भारत में विभाजन की स्थिति कांग्रेस ने ही पैदा करी थी, शुरू में भी कांग्रेस के द्वारा ही विभाजन हुआ था। और कांग्रेस आज भी थमी नहीं है। ये जो कट्टरपंथियों की, इस्लामिकों की पार्टी, मिशनरियों की पार्टी आज भी थमी नहीं है। ये आज भी जाति के नाम पे, आरक्षण के नाम पर, किसान आंदोलन के नाम पर, खालिस्तानियों के नाम पर आज भी बंटवारा करना चाह रही है, जिसके मंसूबे हम पूरे नहीं होने दे रहे। भारतीय जनता पार्टी उनके मंसूबों को पूरा नहीं होने देगी। आज भी हम अखंडता की ओर जा रहे हैं, अखंड भारत रहेगा। चाहे हम बात करें विदेशी ताकतों की, जो भारत को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, जिसमें मैंने आपको बताया कि जो विदेशी ताकतों के साथ मिलकर के सेक्युलर पार्टी, ये कम्युनिस्टों की पार्टी भारत को तोड़ना चाह रही है, इन सभी की प्रयास जो है विफल हो जाएंगे और विफल होते रहे हैं।
क्योंकि आज ये कहने में बड़ा गर्व हो रहा है कि भारत ही नहीं, विश्व का हिंदू एक स्वर में बात कर रहा है। बांग्लादेश के हिंदुओं ने हथियार उठा लिए हैं, माता बहनों ने खुद की रक्षा के लिए हथियार उठा लिए हैं। जी किसके पीछे उठाए? उनको पता है हमारे पीछे मोदी जी, हमारे पीछे भारत खड़ा है। आज भारत विश्व में निर्णय की स्थिति पर है, यह हमारा सौभाग्य है। जी चलिए नम्रता जी, उम्मीद है कि बांग्लादेश में हिंदुओं की जो हालत है उस पर जल्दी कोई बड़ा फैसला होगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। और इस वक्त जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं उन्हें बता दें कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों को लेकर के देशव्यापी विरोध की जो लहर है वो चल पड़ी है। हिंदू परिषद लगातार रैलियां निकाल रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, विरोध कर रहे ये हैं और जो नर सरकार पर पिशाचों की दबाव बना पार्टी रहे है, हैं कि वहां पर जो हमारे हिंदू भाई बहन बैठे हैं उन्हें न्याय दिलाया जाए और उन्हें वहां से जल्द निकाला जाए, उन पर हो रहे अत्याचारों को रोका जाए। फिलहाल देखना यही होता है कि इस मामले में आगे क्या कुछ मोड़ आता है। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।